तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इंडिया मार्ट कंपनी को अपने ऑल टाइम हाई पे खरीदा एंड अभी उनके पोर्टफोलियो के अंदर उनको काफी ज्यादा मेजर लॉसेस फेस करने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों वैसे में अभी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं इंडिया मार्ट कंपनी के, तो उन सबके लिए एक काफी बड़ी धमाकेदार खबर सामने निकल के आ चुकी है। बेसिकली एक्विजिशन या डील से रिलेटेड एक काफी बड़ी अपडेट है एंड उसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि भाई इंडिया मार्ट कंपनी में आखिर आपको तेजी कब देखने को मिलेगी एंड क्या अभी आपने इस कंपनी में इस डिप को देखते हुए, क्या इस डिप के अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए क्या आपने इंडिया मार्ट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपने सिंपली इस कंपनी को एंड इस न्यूज को एंड इस एनालिस्ट के टारगेट्स को, क्या इन सारी की सारी बातों को अपने अवॉइड कर देना चाहिए। तो उन्हीं सारी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे ना इंडिया मार्ट कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है रफली 4473 रुपीज के करीब। एंड दोस्तों देखा जाए ना ये स्टॉक मेरे दोनों पोर्टफोलियो में, शॉर्ट टर्म के भी एंड लॉन्ग टर्म के भी, जो मेरा लॉन्ग टर्म के अंदर मैंने इस कंपनी को खरीदा है वहां पे मुझे 80-90% से भी ज्यादा के रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन जहां पे मैंने इस कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए मैंने सोचा था कि भाई इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडिंग करूंगा एंड इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदूंगा, लेकिन भाई मुझे उस पोर्टफोलियो के अंदर मोर देन 25-27% जितने लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन विच इज नॉट मतलब उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि भाई मुझे मालूम है ना स्टॉक मार्केट है, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। कोई कंपनी अगर एक साल के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी अच्छी नहीं, ठीक है। एंड लेकिन क्या होता है ना, आपको वहां पे उस कंपनी को होल्ड करना आना चाहिए। लेकिन कब किसी भी कंपनी को, जब किसी भी कंपनी में करेक्शन होता है तो दोस्तों आप उस कंपनी को होल्ड कब कर पाओगे, जब आपको मालूम होगा कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अपने सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बढ़िया है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। जब आपको ये सारी चीजें मालूम होती है तभी आप किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कर पाते हैं। इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले एक महीनों के रिटर्न्स के बारे में, तो पिछले एक महीने से जो इस कंपनी का रिटर्न्स था वो भाई कुछ भी बढ़िया देखने को नहीं मिला। देन अगर 6 महीनों के रिटर्न्स के बारे में डिस्कशन किया जाए तो भाई आप यहाँ पे रिटर्न्स तो छोड़ ही दीजिए, हमें 48-50% का करेक्शन देखने को मिला। एंड अगर देखा जाए ऐसे काफी सारे लोग हैं, जहां तक मैं जानता हूं, जिन्होंने इस कंपनी को 9700 के लेवल पे इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि कंपनी बढ़िया है, कंपनी ऊपर ही जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी अगर देखा जाए उनके पोर्टफोलियो के अंदर काफी ज्यादा लॉसेस फेस करने को मिल रहा है। एंड अगर आप देखोगे ना पिछले एक साल के अंदर जो कंपनी का रिटर्न्स था वो अगर देखा जाए ऐसा कुछ भी अगर देखोगे तो वो भी पूरा का पूरा माइनस में। देन अगर मैक्सिमम के बारे में डिस्कशन किया जाए तो रफली 2019 के अंदर ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई, यानी कि रफली 2 से 2.5 साल हो चुका है इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होके। एंड इस कंपनी ने तब से लेकर अब तक हमें मोर देन 237% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड दोस्तों कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट्स थे ना वो अगर देखा जाए तो भाई एज उसके अंदर हमें कुछ इतनी ज्यादा बढ़िया ग्रोथ देखने को नहीं मिली। एंड उसी के कारण कंपनी के अंदर हमें ऐसा कुछ इतना ज्यादा तेजी भी देखने को नहीं मिली। अगर कंपनी के रिजल्ट हद से ज्यादा बढ़िया होते तो कंपनी के अंदर तो ऑटोमेटिकली तेजी आ जाती, लेकिन अगर कंपनी के रिजल्ट बढ़िया है ही नहीं तो भाई कंपनी में तेजी कहां से आएगी, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अभी अगर देखा जाए जो बड़े बड़े एनालिस्ट है उनका यह कहना है कि कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। जो काफी सारे बड़े बड़े एनालिस्ट इस कंपनी को 7500 रुपीज का टारगेट दे रहे। कोई एनालिस्ट इस कंपनी को अपने ऑल टाइम हाई का, यानी कि बेसिकली कितना रफली 9000 रुपीज का टारगेट दे रहे हैं। दोस्तों ट्रस्ट में इस कंपनी को ना वो टारगेट अचीव करने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा। आप सिंपली इमेजिन करिए ना, कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस पर नहीं जाएगी क्या? डेफिनेटली जाएगी। एंड मैंने आपको रिक्वेस्ट करूंगा वापस से कि भाई मैंने जो इस कंपनी के ऊपर डिटेल फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के ऊपर वीडियो बनाया ना वो वीडियो एक बार देख लेना। लेकिन दोस्तों अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बढ़ना चाहेंगे हमारे आज के मेन न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इंडिया माफ करना फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इंडिया मार्ट टू एक्वायर मेजॉरिटी स्टेक इन लाइव कीपिंग फॉर 46 करोड़। बेसिकली अगर देखा जाए लाइव कीपिंग एक बेसिकली आईटी बेस्ड कंपनी है एंड मेजॉरिटी स्टेक यानी कि क्या रफली 51% से ज्यादा स्टेक होता है। मतलब मेजॉरिटी यानी कि क्या उस कंपनी के अंदर ओनर से ज्यादा का स्टेक रखना है, यानी कि मतलब जो अगर किसी भी कंपनी का 100% की कंपनी है तो 50% यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोनों पार्टनर्स के अंदर। एंड 51% अगर किसी के पास स्टेक है तो भाई उसे मेजॉरिटी स्टेक कहा जाता है। एंड एग्जैक्टली आप जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इंडिया मार्ट क्या एक B2B कंपनी है, ठीक है। तो B2B ई कॉमर्स कंपनी इंडिया मार्ट ऑन फ्राइडे सेड इट हैज प्लान टू एक्वायर 41% स्टेक इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फर्म। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि बेसिकली आईटी बेस्ड कंपनी लाइव कीपिंग। तो दोस्तों बेसिकली स्टेक इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फर्म लाइव कीपिंग फॉर 45 करोड़ इन अ कैश डील, इन ऑल कैश डील, कि बेसिकली जो डील रहेगी वो टोटली कैश में रहेगी। एंड अगर देखा जाए बेसिकली द एक्विजिशन इन द लाइन विद इंडिया मार्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, यानी कि भाई जो उन्होंने एक्विजिशन किया उस कंपनी के अंदर वो उनका लॉन्ग टर्म का प्रेफरेंस था। अगर देखा जाए वो कंपनी को क्या अच्छी ऑफरिंग करेंगे, लाइक सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेस्ड ऑन सॉल्यूशन फॉर बिजनेस। एंड अगर देखा जाए जो कंप्लीट डील है वो हमें 60 दिनों के अंदर देखने को मिलेगी एज पर द सोर्सेज।
तो दोस्तों बेसिकली जिस कंपनी का मार्केट कैप 26,000 माफ करना 26,000 रुपीज इन करोड़ सब, वो उस कंपनी का मार्केट कैप अभी बस 13,000 करोड़ है। दोस्तों काफी अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है, लेकिन अभी मेन बात कहा जाती है ये एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अगर आपका पोर्टफोलियो समझो अगर 10 रुपए का है तो उसके अंदर आपने इस कंपनी के अंदर एक रुपए नहीं बल्कि 0.7 मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहता है 100 रुपए का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो 7 से 8 रुपए से ज्यादा आपने इस कंपनी के अंदर आपका वेटेज नहीं देना चाहिए, यानी कि 7 to 8% से ज्यादा वेटेज आपने इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हाल ही फिलहाल में अगर मतलब अभी अगर करंट सिचुएशन के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो दोस्तों ये अभी एक फिलहाल में मिड कैप कंपनी, पहले लार्ज कैप थी लेकिन कंपनी के अंदर 50% का करेक्शन देखने को मिला क्योंकि कंपनी के रिजल्ट बढ़िया नहीं देखने को मिला हमें रिसेंटली दो, इसलिए कंपनी के अंदर थोड़ा सा करेक्शन हुआ। लेकिन दोस्तों अगर कोई अच्छी कंपनी के रिजल्ट बढ़िया नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब है भाई, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कंपनी को खरीद सकते हो। लेकिन मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, कंपनी में वॉलिटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन जो न्यूज़ है वो आप सब लोगों के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।